देखिए, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को पढ़ते हैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के। और हम लोग जो है ना कई अलग अलग प्रकार के मेथड से पढ़ेंगे। डेरिवेटिव का क्वेश्चन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पी पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ पी पढ़ेंगे। कई प्रकार के क्वेश्चन को इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये मिसलिनियस क्लास है। तो ये क्लास आपका चलेगा। देखिए, इसके बाद फिर मैं आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं 2 क्वेश्चन लिखा हूं और इस दोनों क्वेश्चन का हम लोगों को इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये कहीं नहीं लिखा रहेगा कि आप डिवीजन बाय पी, मल्टीप्लिकेशन बाय पी या यूज ऑफ डेरिवेटिव से निकालिए। आपको फॉर्मेट देखकर पकड़ना है कि कैसे होगा, या पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, या आपको फॉर्मेट बताएगा। अब आप एक बात बताइए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि क्या पूछ रहा है, एल इनवर्स p प्लस 2 बाय पी स्क्वायर p प्लस 1 p माइनस 2, ये दिया हुआ है। आप पकड़िए और बताइए कि कैसे इसको पहले सॉल्व कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर नीचे p स्क्वायर है ना, यानी कि डिवीजन बाय p है या नहीं। ये डिवीजन बाय क्या है, p, यानी कि कितना बार आपका भाग देना पड़ेगा, 2 बार। तो 2 बार भाग देने से पहले अच्छा है ना कि आप इसके अलावे जो बचता है उसको सॉल्व कर लीजिए। उसके अलावे क्या बचता है, तो पहले आपको उसको सॉल्व करना है। यानी कि नाउ इसको डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। एल इनवर्स p प्लस 2 बाय p प्लस 1 और p माइनस 2, पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये चीज सॉल्व करने के लिए आपको किसकी मदद लेना है, अब यहां पर किसकी मदद लेना है, नहीं, शिफ्टिंग थ्योरम का आप, हाँ, हालांकि शिफ्टिंग थ्योरम का मदद भी ले सकते हैं, शिफ्टिंग थ्योरम का भी मदद ले सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है पार्शियल फ्रैक्शन। उससे बेहतर है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़िए। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको कैसे तोड़ना पड़ेगा, p प्लस 2 बाय p प्लस 1 p माइनस 2 बराबर क्या कीजिएगा, a बाय p प्लस 1 प्लस b बाय p माइनस 2। और अब देखिए तो p प्लस 2 बाय p प्लस 1 p माइनस 2, आपका p प्लस 1 और p माइनस 2 एलसीएम a इंटू p माइनस 2 b इंटू p प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो p प्लस 2 बराबर a, p माइनस 2 प्लस b, p प्लस 1। या आप क्या कीजिए, इसका नाम 1 दे दीजिए, इसका नाम 2 दे दीजिए, पुट कीजिए। पुट p प्लस 1 बराबर 0, दैट इज p इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2 1, यहां पर आप माइनस 1 रखिएगा, माइनस 1 माइनस 2 3, ये तो खत्म हो गया ना, यानी कि a बराबर माइनस 1/3 हो गया। अब फिर आप क्या कीजिए, फिर आप पुट कीजिए, पुट p माइनस 2 बराबर 0, दैट इज p बराबर 2। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 बराबर p माइनस 2 0 है, 2 रखे हैं ना, 2 1 3, यानी कि 3b। कहने का मतलब है b इक्वल टू कितना हो गया, 4/3, b इक्वल टू 4/3। और अब इसका मान आप 1 में रख दीजिए। तो 1 इम्प्लाइज क्या हो गया, p प्लस 2 बाय p प्लस 1 और p माइनस 2, a के जगह पे माइनस 1/3 p प्लस 1 प्लस b के जगह पे 4/3 और कितना हो गया, p माइनस 2। और अब लिखिएगा देयरफॉर एल इनवर्स p प्लस 2 बाय p प्लस 1 p माइनस 2 बराबर, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एल इनवर्स माइनस 1/3 p प्लस 1 प्लस
4/3 p माइनस 2। अब देखिए तो अलग अलग कर दीजिए, -1/3 बाहर, एल इनवर्स 1/p + 1 और फिर प्लस कितना 4/3 बाहर, एल इनवर्स 1/p - 2। कौन सा मेथड बताइए तो, कौन सा मेथड? शिफ्टिंग थ्योरम तो नहीं लगाइएगा, e पे पावर 80 ना, एल ई पे पावर 80 बराबर क्या होता है 1/p - a। कहने का मतलब है एल इनवर्स 1/p - a बराबर कितना e पे पावर 80। तो देखिए तो कितना हो गया -1/3 e पे पावर 80। यहाँ पर a के जगह पे कितना है -1, तो -1t प्लस 4/3 e पे पावर 80, a के जगह पे क्या है 2 है, तो 2t हो गया। यानी कि -1/3 e पे पावर -t प्लस 4/3 e पे पावर 2t। और याद कीजिए, एक बार इसको फिर से लिखिए थोड़ा सा बढ़िया ढंग से, यानी कि एल इनवर्स इसका मतलब कितना fp बराबर कितना हो गया ft बराबर कितना हो गया ft। समझ गए? ये आपको समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये क्या किया हम आपको समझने के लिए ऐसा बताए। अब देखिए तो अब आपको p² से भाग देना है, लेकिन क्या आप एक ही बार में p² से भाग दे पाइएगा? नहीं, पहले आपको एक p से भाग देना है, एक p से भाग दीजिएगा। देयरफॉर एल इनवर्स क्या लिखा हुआ है आपका कितना आया p + 2 बाई एक बार भाग दीजिए p से, p + 1 p माइनस कितना 2। याद कीजिए क्या हो जाता है इंटीग्रेशन 0 to t और कितना हो जाएगा -1/3 e पे पावर -x प्लस 4/3 e पे पावर 2x और कितना dx। हाँ या नहीं? यही ना फॉर्मूला है, एक बार भाग देने का यही ना फॉर्मूला है। थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं, हाँ ठीक है, अब बिल्कुल सही दिख रहा है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब बताइए तो क्या हो जाएगा। देखिए -1/3 बाहर e पे पावर -x का -e पे पावर -x प्लस 4/3 बाहर e पे पावर 2x का e पे पावर 2x/2। लिमिट कितना हो गया 0 से t। तो पहले आप अपर लिमिट पुट कीजिए, माइनस गुनी माइनस प्लस 1/3 e पे पावर -t, अब प्लस ये तो कट जाएगा ना, तो 2/3 e पे पावर 2t माइनस देकर लोअर लिमिट तो माइनस गुनी माइनस प्लस e पे पावर 0 1, यानी कि 1/3 प्लस 2/3 और e पे पावर 0 हो जाएगा यानी कि 1। कहने का मतलब 1/3 e पे पावर -t प्लस 2/3 e पे पावर 2t और 2 1 3 3/3 कितना 1, यानी कि 1 आ गया। एक बार भाग दिए, कितना बार भाग दिए एक बार, फिर आप एक बार भाग दीजिए, समझ गए, फिर से एक बार भाग दीजिए अगेन। देखिए ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल इनवर्स fp बराबर कितना ft। अगेन ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हम, एक बार फिर से भाग दे दीजिए एल इनवर्स p + 2 p इंटू p + 1 p - 2, बोलिए तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t 1/3 e पे पावर -x प्लस 2/3 e पे पावर 2x -1 और कितना dx। ठीक है, ये तो अब तो आ गया ना जो हम लोग निकालना चाह रहे थे। इधर सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या मिलेगा 1/3 e पे पावर -x का माइनस e पे पावर -x प्लस 2/3 e पे पावर 2x का e पे पावर 2x/2 1 का कितना x, लिमिट कितना 0 से t। अब लिखिएगा तभी तो, जगह तो है ही नहीं, पहले आप इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं।
अपर लिमिट पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, इक्वल टू कितना 1/3 माइनस तो बाहर निकल जाएगा, ई पे पावर कितना -t, हाँ या नहीं, और फिर कितना 2 कैंसिल ना, 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1/3 और ई पे पावर 2t -t, लोअर लिमिट रखिएगा तो -1/3 प्लस 1/3 और कितना हो जाएगा x के जगह पे 0, ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि लोअर लिमिट से तो फायदा हुआ नहीं। ये कितना हो गया बोलिए तो 1/3 ई पे पावर 2t माइनस 1/3 ई पे पावर -t, 1/3 बाहर ले लीजिए, ई पे पावर 2t माइनस ई पे पावर -t -3t। जरा एक बार आंसर को मैच करने दीजिए तो आंसर 1/3 ई पे पावर 2t माइनस ई पे पावर -t -t, जरा एक बार हमको जरा वेरीफाई करने दीजिए। हाँ रुकिए, बिल्कुल सही आंसर है। ऐसा लगता है कि जिस बुक से मैं बता रहा हूं, समझ गए, इस बुक के आंसर में ही कुछ फॉल्ट है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना मिस कर दिया होगा 3 लेने में। ये जो बुक है ये आपका है, किस बुक से मैं बता रहा हूँ, द हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, खन्ना पब्लिकेशन का है, BS गिरवाल, ये आपका BS गिरवाल का है, खन्ना पब्लिकेशन का है, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। हो सकता है कि आप लोग पढ़े हों, यदि आप बीटेक की पढ़ाई कर रहे होंगे तो बीटेक में ये बुक चलता है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या निकालना है बोलिए तो, सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों को निकालना है L इनवर्स P + 2/P² + 4P + 5, इसका हाँ इसका क्या निकालना है होल स्क्वायर। अब बताइए कि ये किस मेथड से निकलेगा। पहले जो है ना क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा, तभी बनेगा ये। साथ ही साथ आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ऊपर नीचे में पावर कितना है 2 है, यहां वाला था पावर को छोड़कर भी नीचे पावर कितना है 2 है। तो ऐसे केस में क्या कीजिए कि आप ऊपर वाले को इग्नोर कर दीजिए और सिर्फ नीचे वाले को सॉल्व कीजिए, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्या कीजिएगा, इतना बराबर व्हाट आपको निकालना है, आपको स्टार्ट होना है L इनवर्स 1/P² + 4P + 5 से। आपको यह पकड़ना बहुत जरूरी है कि कहां से शुरू कीजिएगा तब बनेगा, क्योंकि नीचे स्क्वायर है ना, इसका मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव पे बनेगा, और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो P² का डिफरेंशिएशन 2P और 4P का P, तब तो ऊपर वाला आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाले के साथ आपको छेड़खानी करना ही नहीं है। यदि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ऊपर वाला ले लीजिएगा तो आपको मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए क्या करना है, ऊपर वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं। अब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, L इनवर्स 1/P² + 2 × P × 2 + 2² -2² + 5 इक्वल टू L इनवर्स 1/ कितना P + 2 का होल स्क्वायर, 5 से 4 गया 1 + 1 हो गया। अब बताइए तो यहां पर a के जगह पे क्या है -2, a के जगह पे क्या है -2। कौन सा थ्योरम लगाने जा रहे हैं, शिफ्टिंग थ्योरम। कौन सा थ्योरम, शिफ्टिंग थ्योरम लगा रहे हैं। P - a, a के जगह पे क्या है
-2 है, यानी कि कितना e पे पावर at और एल इनवर्स, अब 2 को छोड़ कर लिखना है 1/p² प्लस कितना हो गया 1। कौन सा थ्योरम लगाए, बाय शिफ्टिंग थ्योरम, शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई किए। अब देखिए बराबर कितना हो गया बोलिए तो e पे पावर 2t, बताइएगा तो ये किसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म है, साइन 80, किसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म है, साइन 80 का, यानी कितना हो जाएगा बोलिए तो साइन 80 बाय कितना a, यानी कि आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया e पे पावर -2t और कितना साइन t। कहने का मतलब है एल इनवर्स 1/p² प्लस 4p प्लस 5 बराबर कितना हो गया e पे पावर -2t और कितना साइन t। ठीक, अब देखिए अब आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एल इनवर्स d/dp ऑफ 1/p² प्लस 4p प्लस 5, कितना हो जाएगा, कितना बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक बार। याद कीजिए फॉर्मूला क्या है, -1 पे पावर n, t पे पावर n, तो t पे पावर कितना 1 हो जाएगा और कितना e पे पावर -2t और कितना हो गया साइन t, यही ना। ठीक, एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो एल इनवर्स, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर का 0 तो खत्म हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला वैसे ही 2p प्लस कितना 4 बाय p² प्लस 4p प्लस 5 का कितना होल स्क्वायर बराबर बोलिए तो माइनस, छोड़ दीजिए t e पे पावर -2t और कितना हो गया साइन t, माइनस हो जाएगा नहीं, ठीक है। यहां से -2 कॉमन आ जाएगा आपका, -2 बाहर, एल इनवर्स कितना हो गया p प्लस 2 बाय p² प्लस 4p प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर कितना -t e पे पावर -2t और साइन t, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर एल इनवर्स p प्लस 2 बाय p² प्लस 4p प्लस 5 का होल स्क्वायर, यही निकालना था, बराबर कितना हो गया 1/2t साइन t e पे पावर माइनस कितना 2t। एक बार आंसर को मैच करने दीजिए, आंसर को मैच करने दीजिए, बिल्कुल ठीक है, समझ गए, इसको आप नोट कीजिए। हाँ उसी तरह से बनेगा नहीं कैसे बनेगा ये सवाल, तो कितना बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा 4 बार, तो पहले किसका निकालिएगा p² प्लस 1, इतना बराबर व्हाट, पहले किसका निकालिएगा एल इनवर्स 1/p² प्लस 1, क्या होगा बोलिए तो साइन 80 ना, साइन 80 बाय कितना a, यानी कितना हो गया साइन t, तो p पे पावर 4 है तो पहले एक बार भाग दीजिए, तो एल इनवर्स 1/p इंटू p² प्लस 1 क्या हो जाएगा बोलिए तो इंटीग्रेशन 0 टू t और कितना साइन x dx, बोलिए तो कितना हो गया माइनस कॉस x, हाँ या नहीं, लिमिट 0 से t बराबर माइनस कॉस t माइनस गुनी माइनस कितना प्लस कॉस 0 कितना हो गया 1। एक बार फिर से भाग दीजिए, एल इनवर्स 1/p इंटू p² प्लस 1, बोलिए तो क्या हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन 0 टू t माइनस कॉस x प्लस 1 और कितना dx, माइनस कॉस का बोलिए तो साइन x, 1 का बोलिए 1 का 0 कैसे x ना, और 0 से कितना t, यानी कि माइनस साइन t प्लस कितना t, और यहां पर साइन 0 0 x 0 यानी खत्म हो गया। अब एक बार फिर से भाग दे दीजिए 1/p इंटू कितना p²
पी स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी माइनस साइन एक्स प्लस एक्स और कितना हो गया dx। अब बोलिए तो कितना हो जाएगा, बराबर माइनस, बल्कि प्लस हो जाएगा ना, प्लस कितना हो जाएगा cos x, x का कितना एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से t कितना हो गया cos t प्लस टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 रखिएगा तो 1 और ये तो खत्म हो जाएगा ना। एक बार और भाग दे दीजिए तो 1 बाय पी इंटू कितना पी क्यूब और पी स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलिए तो 0 टू टी कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 डी एक्स बराबर कितना साइन एक्स प्लस टी क्यूब बाय 6, हाँ या नहीं, टी क्यूब नहीं एक्स क्यूब बाय 6 माइनस कितना हो गया एक्स, लिमिट हो गया 0 से टी, बोलिए तो कितना साइन टी प्लस टी क्यूब बाय 6 माइनस टी, 0 रखिएगा तो सब का सब कितना हो जाएगा खत्म। आंसर तो यही आना चाहिए मैच कीजिए, ठीक है, बिल्कुल यही आंसर है। कहने का मतलब है क्या हो गया कि एल इनवर्स 1 बाय पी पे पावर 4 पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया, तो पहले लिख दीजिए साइन टी प्लस टी क्यूब बाय 6 माइनस कितना टी, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए। और एक्सरसाइज में और भी जितना क्वेश्चन है सब का सब आपसे बन जाएगा। इसको क्या करेंगे हम इसमें लिंक्स में शेयर कर देंगे, आप लोग सारा बना लीजिएगा और फिर अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम, समझ गए। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम।